हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 11 बजे का टाइम हो रहा है और सारे काम मेरे हो चुके हैं। सुबह के झाड़ू पोंछा और बस नहा के आई हूँ। नहा के मैंने पूजा की और आज थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि ऊपर जो छत पर हमारे टीन है उसमें बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसमें ड्राम वगैरह रखे रहते हैं तो सब सामान इधर उधर फैला था, तो वो आज हम लोग साफ़ करने लगे, मैं और दीदी दोनों। तो ऐसे आज टाइम बहुत हो गया तो मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख और फिर मैंने लगा दी है एक साइड मशीन और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस पहनने वाले थे। तो मैंने कहा ये बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ तो ये भी साथ में धुल जाएंगी। और थोड़े से दीदी के कपड़े थे तो मैंने कहा चलो मशीन तो लगा ही रही हूँ, ये भी धुल जाएंगी। और अब मैं बैठी हूँ नाश्ता तो अब नहीं कर रही हूँ, सीधा अब मैं खाना ही खा रही हूँ। तो पराठे हैं और ये सब्ज़ी शाम की रखी हुई थी। सुबह आज मैंने खाना नहीं बनाया, बस इनके लिए बनाई थी नमकीन सिमई, वो लेके गए हैं ये टिफ़िन में। और कीर्तन का था आज पेपर तो कीर्तन के लिए मैंने नाश्ते में बना दिए थे पराठे, तो वो नाश्ते में पराठे खा के गया। तो आज मेरा लंच नहीं बना है और मुझे बहुत तेज़ लगी थी भूख, तो ये रखी हुई थी सब्ज़ी बैंगन आलू की, तो फिर मैं इसी से पराठे खाने लगी हूँ। और देखिए चाय कितनी सारी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी चाय पी रही हैं। आज मैंने सुबह इनके साथ चाय नहीं पी क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा था जाने का और कीर्तन का भी। दोनों लोगों का एक ही साथ टाइम होता है, पहले कीर्तन जाता है फिर ये जाते हैं, आगे पीछे ही हैं दोनों लोग, आगे पीछे जाते हैं। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला चाय पीने का, तो अब मैं पी रही हूँ। और चाय बहुत ज़्यादा थी तो मैंने पूरी छान ली और मुझे अच्छी लगती है खाना के साथ ऐसे चाय पीना। और कभी कभी काम इतना हो जाता है ना कि हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। और इसके बाद ये कपड़े धुल गए थे तो मैं इन्हें निकाल के रख दूँगी कुर्सी पर क्योंकि टब खाली नहीं है क्योंकि उसमें मैंने भिगो दिया इनका पैंट, उसमें कलर करवाया था। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी करके और उसमें नमक डाल के और फिर वो भिगो दिया है। कहते हैं अगर नमक डाल के गर्म पानी में भिगो दो कपड़ा तो फिर उसका कलर नहीं निकलता है, तो इसीलिए मैंने उसे भिगो दिया। और मुझे थोड़ा निरमा कम लग रहा था क्योंकि बेडशीट मैंने चेंज की हैं तो उन्हें डालूंगी अब मैं मशीन में। तो थोड़ा सा मैंने निरमा डाल दिया क्योंकि बेडशीट क्या है बिछी रहती हैं ना तो ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा और निरमा डाल दिया और फिर डाल दिए हैं बेडशीट। और मशीन लगा दो तो कपड़ों की टेंशन नहीं रहती है, कपड़े तो अपने आप धुलते ही रहते हैं। जब धुल जाएं तो बस निकाल के और फिर दूसरे कपड़े डाल दो, उसमें कोई वो नहीं कि हमें ये करना है वो करना है, और अपने काम करते रहो। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊँगी राजमा की सब्ज़ी। राजमा मैंने शाम को उबाल लिया था लेकिन फिर ये ले आए सोया मेथी तो फिर वो बनाई मैंने। राजमा ऐसे रह गया बनने के लिए, तो अभी बनाऊँगी मैं राजमा और जीरा राइस। तो चावल मैंने भिगो दिए हैं पानी में पहले, और फिर ये टमाटर लाइट, मैंने आपको जैसा बताया कि मुझे पता नहीं था कि लाइट है, तो मैंने मिक्सी से नहीं पीसे टमाटर, बस ऐसे ही जो कद्दूकस होता है उससे कद्दूकस कर ले रही हूँ और ऐसे सही लगते हैं। क्या इतने के लिए मिक्सी चलाओ। तो मैंने 3 टमाटर को कद्दूकस किया है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लिया है। टमाटरों को मैंने रख दिया एक साइड। पहले बनाऊंगी जीरा राइस। तो जीरा राइस ज़्यादातर घी में ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा घी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा। जीरा राइस में जीरा तो डलेगा ही। और चावल को फुला दिया था तो वो मैंने उनका पानी निकाल के एक साइड रख लिए हैं।
और जब जीरा थोड़ा सा चटक गया है फिर डाल दिए हैं चावल। इसे थोड़ी देर हम भूनेंगे चावल को घी के साथ अच्छी तरह। भूनने से क्या है, चावल आपका चिपकता नहीं है, एक एक चावल रहता है। तो इसे थोड़ी देर भूनेंगे कि चावल वैसे भी भुन के थोड़ा क्या है उसमें स्मोकीपन जैसा आने लगता है, तो चावल फिर स्टिकी नहीं रहता है और चावल आपका एक एक बनेगा। और फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। और चावल फूले हुए हैं तो मैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। अगर आपके चावल फूले हुए नहीं हैं तो आप दुगना पानी डालिए। मैंने 1 कटोरी चावल लिया था तो 1.5 कटोरी पानी डाला, क्योंकि चावल फूले हुए थे इसलिए। और अगर चावल फूले हुए नहीं हैं तो 2 कटोरी पानी डलता। और इसके बाद अब बनाऊंगी मैं राजमा। तो उसके लिए मैंने ले लिया है प्याज और लहसुन का पेस्ट, और इसी में डाल दूंगी सभी मसाले जो कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो। और जब तक भगोने में तेल हो जाएगा गरम तब तक मैं और तैयारी कर लूँगी। और थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले में मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और 2 तेज पत्ते लिए हैं और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो इन्हीं जो मैंने मसाले पेस्ट में मिला दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसे गीला कर दिया है मसाले को। तेल बहुत गरम हो गया था तो मैंने पहले मसाला डाल दिया, फिर उसमें सभी गरम मसाले थे वो डाल दिए और इसे अच्छी तरह भूनेंगे तेल में जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। देखिए कलर कितना अच्छा है मसाले का, आपको दिख रहा होगा। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। और मसाले को छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे मसाला तो हमारा मसाला चिपक जाएगा नीचे। तो इसे चलाते रहेंगे अच्छी तरह और भूनना अच्छी तरह मसाले को। जितना आप अच्छी तरह भूनोगे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। और इसके बाद डाल दिए जो टमाटर मैंने मैश करके रखे थे वो, कद्दूकस करके रखे थे वो, और अदरक था इसी में। और हरी मिर्च डाली थी मैंने 1। तो जब टमाटर का पानी बिल्कुल सूख गया है उसके बाद मैंने डाल दिया है राजमा। और अभी नमक नहीं डाला है मैंने, क्योंकि जब मैंने राजमा उबाला था तब मैंने इसमें नमक डाला था। तो जिस हिसाब से ग्रेवी बनेगी उसी हिसाब से डाल देंगे पानी। और पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि फिर सब्ज़ी बन के ना ये गाढ़ी हो जाती है। तो 1 कटोरी अभी मैंने डाला है पानी, इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी क्योंकि अभी थोड़ी देर सब्ज़ी पकेगी और फिर जब ये ठंडी हो जाती है तो गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। ये क्यों ले ली है अंडा की ट्रे? हाँ कि तू ये ट्रे क्यों ले ली? ये खेलने की चीज़ है क्या? जो मिल जाए बस उसी से चालू हो जाते हो खेलना। चलो रखो ये ट्रे। तो देखिए सब्जी बन गई। धनिया मैंने डाल दिया काट के, धनिया दिख नहीं रहा है, धनिया भी डाल दिया है काट के। कलर कितना अच्छा आया है। और चावल बन गए हैं। और इधर मैंने बर्तन धो दिए बस, और गैस वगैरह सारी साफ कर दी है मैंने। और कपड़े धुल गए थे तो मैं डाले आई ऊपर। और हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत उड़ रहे हैं कपड़े। क्लिप लगा देंगे, अगर क्लिप ना लगी हो तो पता नहीं उड़ के कपड़े कहाँ जाएंगे। और मशीन को रख दिया पहुँच के। कीर्तन के लिए सवेरे मैंने नाश्ते में बना दिए थे पराठे, तो कीर्तन पराठे खा गया था नमकीन, और अभी वो खा नहीं रहा है खाना। और इनके लिए बनाई थी सवेरे सेवई नमकीन, तो ये वो तो वही ले गए थे। अब आके देखो खाएंगे कि नहीं। और बस टाइम हो गया 1:30 बज गया। वैसे जल्दी धुल जाते कपड़े, लेकिन लाइट 2-3 बार गई। एक बार तो क्या हुआ, एमसीबी गिर गई, मैंने यानी लाइट चली गई। तो काफ़ी देर तक मशीन बंद बनी रही। जब नीचे पूछा दीदी से लाइट है, तो दीदी कह रही लाइट तो है। तो फिर एमसीबी सही की, फिर उसके बाद चलाई मशीन। ऐसा कभी कभी धोखा हो जाता है। और मैंने तो खाना खा लिया था, मैं नहीं खाऊंगी, अब कीर्तन खाएगा बस। उधर कहाँ जा रहे हो?
लीड खाना खा लो, चावल और सब्जी। हाँ, नहीं खाओगे? नमकीन पराठा खा लो। नहीं। क्यों? नीचे खाया था दीदी के पास? दीदी सो रही तो दीदी सो गई? हाँ तो मुझे दे रहे रुके नहीं। नहीं। क्यों? पापा ने कल क्या कहा था? क्या कहा था? पापा ने ये कहा था कि ABCD पूरी सुनाना फिर आइसक्रीम लाएंगे। देखा? हाँ, यही कहा था, भूल गए? पापा तो शाम को कह रहे थे ना, अभी तो नहीं, पापा ने कहा था ABCD पूरी याद कर लेना। और अभी फिर तो पापा 8 ही तो बजे हैं अभी। अभी 8 बजे हैं? अच्छा, ये कौन सा टाइम हो रहा है तुम्हारा? थोड़ी देर खेल लो फिर आओ पढ़ो, हैं? और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और ये आए थे शाम को 4 बजे ऑफिस से, और फिर इन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि 4 बजे कोई खाना का टाइम नहीं होता है। तो फिर इन्होंने खाना नहीं खाया, कहने लगे बस मंजू मेरे लिए तुम पपीता काट दो, मैं वही खा लूँगा। तो फिर इन्होंने और मैंने दोनों लोगों ने पपीता खाया, और कीर्तन सो गए थे। जब तक ये आए तब तक कीर्तन सो गए थे, और फिर ये पपीता खा के ये भी सो गए। और अब ये उठे हैं तो अपना गए हैं ऊपर मुंह वगैरह धोने, और तब तक मैं बना लूँगी चाय। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं कर लूँगी इधर पूजा। तो पहले लगा देती हूँ बर्तन डलिया में, क्योंकि स्लेब खाली हो जाएगी, और फिर रख दूँगी चाय बनने के लिए। हल्की आंच पे चाय बनती रहेगी, और फिर मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है शाम को 6 सवा 6 का टाइम हो गया है। और चाय तो वैसे भी धीमी आंच पर पकाओ तो अच्छी लगती है चाय। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और उसमें डाल देती हूँ अदरक, तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी, और फिर मैं कर लूँगी जाके पूजा। और देखिए चाय कितनी अच्छी तरह उबल गई है, और यहाँ पर डब्बे में दाल मोठ हो गई थी ख़त्म। तो मैंने कहा चलो इसे भी कर देते हैं जब तक चाय अच्छी तरह पक जाएगी। तो ये 2 किलो का पैकेट लेके आए थे ये, तो अब थोड़ी रह गई है, थोड़ी इसमें ख़त्म हो गई। तो पहले मैंने निकाल ली थी, अब ये दोबारा से निकाल ली है, अब पैकेट हो गया ख़त्म। तो मुझे अब ये और मंगानी पड़ेगी। और आज चाय के साथ यही रखूँगी मैं, नमकीन और बिस्कुट। और ये 2 किलो का पैकेट सही रहता है, बार बार नहीं मंगाना पड़ता है, मेरे पूरे महीने ये चल जाती है। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए नमकीन और बिस्किट के साथ। और मैंने अपने लिए रखे हैं गुड डे बिस्किट, मुझे गुड डे बिस्किट अच्छे लगते हैं। किटू पैर एक तरफ करो। और जैसे ही मैं चाय लेके गई कमरे में, कीर्तन कहने लगे मम्मी मुझे ये नहीं खाने, मैं तो वो खाऊंगा जो चावल के पापड़ बनाए थे हम लोगों ने, वो जलेबी बोलते हैं चावल की। तो फिर मैं आ गई किचन में सेकने के लिए, और देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। जो छोटी छोटी बनाई थी बिल्कुल हमने पतली पतली, और फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में चाय के साथ। तो गाइस मैं अभी लाई हूँ कीर्तन के लिए बना के मैगी, क्योंकि खाना सवेरे का रखा हुआ है। मैंने जो दिन में बनाया था, सवेरे तो खैर नहीं बनाया था, आज दिन में बनाया था राजमा चावल, वो रखा है। चावल थोड़े कम थे तो मैंने अभी चावल बना लिए। तो कीर्तन कहने लगे मम्मी मैं नहीं खाऊंगा राजमा चावल, मैंने दिन में भी खाए थे और मैंने नहीं खाया था खाना, क्योंकि मैंने सवेरे ही खा लिया था, जब मशीन लगाई थी तभी खा लिया था, फिर बार बार मैं नहीं खाती हूँ। और ये भी आए 4 बजे ऑफिस से, वैसे इनका आज हाफ डे था, लेकिन फिर 4 बजे आए, फिर इन्होंने भी नहीं खाया। ये नाश्ते में लेके गए थे नमकीन सिमई, तो वो खा के आए थे, फिर कहने लगे अब मुझे भूख नहीं है, बस पपीता काट दो मेरे लिए। तो मैंने पपीता काट दिया था, वही खा लिया इन्होंने। और खाना अभी हम लोग वही खाएंगे जो मैंने दिन में बनाया था। तो आज हम लोगों का शाम का खाना नहीं बना। और हम लोग अभी देख रहे हैं अपने शादी की सीडी। ये मेरी शादी की कैसेट है, चल रही है।
अच्छा लगता है ऐसा देख के। ये लगता है कि सब कुछ हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, जो अभी हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी। अच्छा लगता है, यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये लगता है बस अभी की बात है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।